हेलो माय डियर फैमिली, गुड मॉर्निंग, हर महादेव दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम संध्या एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब के चैनल सानिका ब्लॉग्स में। गाइस दोस्तों, सुबह का समय हो रहा है, 4:45 बज रहा है। गाइस बाहर का मौसम आपको दिखा देते हैं। देख सकते हो दोस्तों, अभी भी अंधेरा है और दिन निकला नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है। चांद देखिए कहाँ पर है। तो जी आज का जो वीडियो है ना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा, फुल वॉच करिए। तो देख सकते हो आप, अभी 4:45 का टाइम है और हमने अपनी लिविंग एरिया से क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है गाइस। और ये बात सच है कि अगर हम सुबह सुबह उठ के अपने घर के काम जल्दी से संभाल लेते हैं तो रियली गाइस पता नहीं चलता है। अगर आप भी ऐसा करोगे तो वाकई में आप कहोगे कि ये बात सच है कि सुबह अगर हम काम करते हैं और या थोड़ा लेट करते हैं, मतलब सुबह 5 बजे एक कभी करके देखिए आप, एक कभी लेट, उसको आपस में उसको कंपेयर करिए कि कौन सा किस टाइम का काम आपका जल्दी से जल्दी निपटा और पता भी नहीं चला। तो गाइस हमारे साथ तो अक्सर यही होता है कि सुबह जो काम हम करते हैं ना, पता नहीं चलता किस टाइम निपट गया। तो अभी जो लिविंग एरिया है इसमें हम बस सोफ़े के जो कवर है ना काफ़ी हैवी हैं, तो इनको हटा के रोज़ नहीं झाड़ते हैं हम, इसी तरह से हाथ से उनको सेट कर देते हैं। और कुशन वगैरह जो एकदम से पिचक जाते हैं, बच्चे उनके ऊपर चढ़ के पिचका देते हैं, उसको ठीक करना होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसको ठीक करने में। और ये देख सकते हो आप, रात में 10 बजे के टाइम पे बच्चे खेल रहे थे यहाँ, और उन्होंने इस पर एक रखा हुआ जो पॉट के ऊपर हमने एक रख रखी थी एक मटकी जो सजाकर, वो तोड़ दी। तो मटकी तो फेंक देंगे बट ये मिट्टी नहीं फेंकेंगे, इसको हम बाहर प्लांट्स में मिक्स कर देंगे, क्योंकि जितने भी प्लांट्स की मिट्टी है हमारी, सारी की सारी अच्छी मिट्टी है ये। इसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ मिक्स करते रहते हैं हम, चाय की पत्ती वगैरह सुखा के, तो ये मिट्टी अच्छी है प्लांट्स के लिए, तो हम नहीं फेंकते हैं जल्दी। तो देख सकते हो गाइस, क्लीनिंग हो गई है, बस झाड़ू रह गई है लिविंग एरिया की, तो झाड़ू भी लगा देते हैं फटाक से। और एक समय वो था गाइस जो सबसे पहले उठ के फ्रेश होके हम सबसे पहले योगा करते थे, और अभी वो टाइम है कि योगा करने का मन तो होता है बट बच्चों का स्कूल और लंच वगैरह तैयार करना होता है, तो थोड़ा फ्री होने के बाद हम योगा करते हैं। बट हमने छोड़ा नहीं है गाइस, क्योंकि छोड़ भी नहीं पाएंगे। तो अब देख सकते हो लिविंग एरिया की झाड़ू जो है वो हो चुकी है, और डस्टिंग वगैरह सारा साथ में ही करते हैं, कुछ भी बाद के लिए नहीं छोड़ते हम, क्योंकि फिर बाद में अगर करेंगे ना तो फिर एक जैसा ही लगेगा, कोई फ़ायदा नहीं है कि सुबह उठ के हमने सुबह इतने अंधेरे में उठ के काम निपटा लिया, और कोई ज़्यादा सुबह भी नहीं है, 4:45 का टाइम है। और आप देख सकते हो मौसम देखकर, क्योंकि ठंडी स्टार्ट हो चुकी है ना, तो अंधेरा ज़्यादा लग रहा है इस वजह से। अदरवाइज़ गर्मियों में 4:45 पे दिन निकल आता है हल्का सा। तो ये बच्चों का रूम था, दरवाज़ा खोला था तभी बहुत ज़्यादा क्लीन लग रहा होगा आपको, आपने सोचा होगा कि इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा गाइस, बट ये देखिए आप कि कितने अच्छे से यहाँ पे क्लीनिंग करके रखते हैं। बच्चों का रूम है और इसमें ये सब ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो गाइस सबसे पहले ये जो एक बड़ी सी टेबल रखी हुई है बच्चों के रूम में, इसमें बहुत सारा ये अपने सारे यूनिफॉर्म वगैरह उतार के इसी पे रख देते हैं, सारे टॉयज़ वगैरह। तो इसको क्लीन किया, उसके बाद में इनकी जो यूनिफॉर्म ज़मीन पे पड़ी हुई थी सारी की सारी, उसको सही से रखा, और उसके बाद में अच्छे से झाड़ू लगानी है, डस्टिंग वगैरह सभी हो गई, सारा कुछ इधर का भी। और आराम से ही कर रहे थे, क्योंकि अभी टाइम नहीं था बच्चों को जगाने का। हम 6:30 पर जगाते हैं इन्हें। सौम्या और आयु जाती हैं 8 बजे और भैया जी जाते हैं 9 बजे, तो हम बच्चों को थोड़ी देर सोने ही देते हैं गाइस, और लाइट कर देते हैं ऑफ। अब हम लगा लेते हैं इसमें पोछा, इस वाले रूम में, इसमें और बच्चों वाले दोनों ही रूम में पोछा लगा देंगे, क्योंकि हॉल में अभी हमें झाड़ू नहीं लगाने का मन था, क्योंकि पति जी ज़रा सी भी खटपट से
वो डिस्टर्ब होने लगते हैं, पिच पिच करने लगते हैं। नहीं होता है गाइस, ऐसे करके किया जाता है तो हमें इरिटेशन होता है उससे। तो आ तो गए थे, यहाँ पे हमने लाइट ऑन किया और हम ये देखिए कैसे उल्टे सीधे सो रहे हैं, एक उस तरफ सर किए हुए हैं, एक इस तरफ। तो ये हमारी तांबे की बॉटल है गाइस, अमेज़ोन से हमने मंगाई थी। इसके अंदर की जो परत है ना वो तांबे की है। इसमें हम रात में पानी भर के रख देते हैं और सुबह पूरी बोतल हम गटक जाते हैं धीरे धीरे से करके, सिप सिप करके, जैसे कि आपको बताया था। और गाइस वो लेटे इस वजह से थे क्योंकि पता नहीं क्या है, मेरी आदत है गाइस, क्योंकि पानी पीने के बाद मेरे पेट में दर्द होने लगता है अगर हम उठ जाएँ मतलब लेटे ना तो थोड़ा सा जस्ट 2 मिनट के लिए हम लेट गए। उसके बाद देख सकते हो गाइस किचन एरिया काफ़ी क्लीन है, बट फिर भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा डस्टिंग कर दी क्योंकि छिपकली वगैरह चलती हैं यहाँ पे, टहलने आती हैं रात में, तो उनकी वजह से हमें थोड़ी सी क्लीनिंग करनी पड़ती है। अभी हम रख देते हैं यहाँ पे आलू बॉईल होने के लिए, क्योंकि शाम को आयु ने बोला था कि माँ आलू के पराठे लेके जाएंगे लंच में। तो देखिए आपको एक ट्रिक बताते हैं गाइस कि ओवन में जो कोई भी आलू बॉईल करता है उसके आलू अगर बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं, एकदम से सिकुड़ जाते हैं, तो आप पानी थोड़ा सा छिड़क लीजिए। ऑब्वियस सी बात है सिकुड़ते तो नहीं होंगे क्योंकि धुल के ही रखते हैं सभी, धुल के आप रखोगे तो कभी नहीं सिकुड़ेंगे आपके आलू। अगर आप धुल के नहीं रखोगे तो सिकुड़ जाएंगे गाइस। तो पानी उस पर थोड़ा सा धुल दीजिए उसको, और हो सके तो थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए तो बिल्कुल भी नहीं सिकुड़ेंगे। अभी आप देखोगे। और आलू हो रहे हैं बॉईल, तब तक हम लगा लेते हैं हॉल की झाड़ू, क्योंकि अब टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है गाइस। और हम अगर सोचते रहेंगे कि पति जी डिस्टर्ब हो जाएंगे तो फिर हम कर भी नहीं पाएंगे कुछ। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं अपना सुबह सुबह का काम। देख सकते हो आप गाइस, हॉल की क्लीनिंग भी ऑलमोस्ट हो चुकी है। ये इतना इजी इसलिए हुआ क्योंकि सबसे बड़ी हेडेक होती है गाइस किचन एरिया की क्लीनिंग, जो कि हम रात में ही करके डाल देते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बर्तन होते हैं जो कि धुल देते हैं रात में। अभी हॉल में झाड़ू लगाने के बाद में हम यहाँ आ गए, और यहाँ इस एरिया में ऊपर हमारी मिथलेस बांधी जाती हैं, मतलब दिन में वहीं रहती हैं वो। तो यहाँ पे भी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे झाड़ू लगा देते हैं और बस नीचे लगाते चले आते हैं। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता यहाँ पे इतने इस एरिया में झाड़ू लगाने के लिए, 5 से 7 मिनट में हो जाता है। और यहाँ पे लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि गाइस पेड़ लगे हुए हैं, जिस तरह से आप देख सकते हो, तो पत्ते उत्ते गिरते रहते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भी हो जाता है गंदा, सब देख सकते हो आप। और इस एरिया में बच्चे खेलते हैं, हम भी यहाँ योगा वगैरह करते हैं, बहुत इस एरिया का भी काफ़ी यूज़ होता है। तो यहाँ सब में ही क्लीनिंग की जाती है गाइस। उसके बाद में हम आ गए अपने योगा पर। 6 बज गया था गाइस, 6:10 हो गए थे। तो हम यहाँ पे योगा कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, बस 6:30 बजे तक ही करेंगे। और क्योंकि आलू जो है ना वो बॉईल हो चुके थे, हमने ओवन बंद कर दिया था। 20-25 मिनट योगा कर लेंगे और उसके बाद में चलते हैं आलूओं की तरफ गाइस। तो काट के आपको शॉर्ट में दिखा दिया योगा की स्टेप्स, बहुत सारी हैं गाइस। अगर सारी करने बैठते हैं ना तो 2 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। तो देखिए आलू जो है ना ये बिल्कुल भी नहीं सिकुड़े हैं गाइस, बिल्कुल जैसे थे वैसे ही हैं। और ओवन में बॉईल किए हैं जैसे कि आपके सामने। तो इसी तरह से आप भी करिए। और इसके बाद में चलिए आपको दिखाते हैं सनराइज़। तो देख सकते हो आप सूर्य नारायण भी दर्शन दे रहे हैं, कितने मस्त लग रहे हैं गाइस। और अब बच्चों को जगा देते हैं क्योंकि बज गया है 6:30। और गाइस कुछ दिनों से 2-4 दिनों से हम इनको नहला के नहीं भेज रहे हैं। तीनों में से किसी को स्कूल से लौटने के बाद नहलाते हैं, क्योंकि गाइस सबको ही खांसी जुकाम है। तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये सब कि सुबह सुबह नहा के जाओ, लौट के नहा लो, कोई बात नहीं। और देख सकते हो जैसे कि आप बर्तन धुले हुए रखे थे सारे के सारे, हमने सुबह के टाइम में लगा देते हैं। ये रात में लगा ही नहीं थे, बस इनके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया था, ढक दिया था, क्योंकि छिपकली के बारे में आपको बताया था ना, वो आ जाती है रात में। तो ये आलू जो है बॉईल हो चुके थे गाइस, इन पे हरा धनिया काट के डाल दिया। और अपना जो सीक्रेट मसाला है ना जो हम बनाते हैं आलू के पराठे वाला, वो डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया नमक वगैरह डाल के। और उसके बाद में आटा गूंद दिया गाइस। आलू के पराठे बन के हो जाएंगे रेडी, बच्चों का टिफ़िन लगा देंगे।
दोस्तों अभी ये लंच की तैयारी हम कर रहे हैं और सौम्या और आयु दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। फ्रेश होके मुँह हाथ धुल के पढ़ाई करते हैं, और अगर नहा के नहीं जाते हैं ना तो कुछ 1-1.5 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी तैयार होकर फ़ायदा भी क्या है। 8 बजे का स्कूल है गाइस। तो बन चुके हैं पराठे, और देख सकते हो आप हमारी सौम्या को कलौंजी के आलू के पराठे जो होते हैं ना उसमें कलौंजी चिपका कर बनाते हैं, तो उन्हें बहुत पसंद है। तो उनके लिए अलग से हम ये कलौंजी का पराठा बना रहे हैं। बहुत टेस्टी लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। कभी बना के देखिए गाइस। बट अगर आप कलौंजी से बनाते हो ना तो इसे बटर से सेकिए, और भी इसका टेस्ट जो है ना दुगना हो जाएगा। तो दोस्तों लंच कर दिया पैक और बच्चे जा रहे हैं स्कूल। देख सकते हो आयु शूज़ पहन रही हैं और बस लंच पैक कर दिया, ये लोग जा रहे हैं गाइस। इसके बाद में हम सीधा नहा लेंगे जाके, क्योंकि काम तो सारे निपट चुके हैं हमारे। नहाने के बाद पूजा पाठ करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी सुबह सुबह उठ के अपने घर के कामों को निपटाइए, तो आपकी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। जब भी देखोगे कि सुबह का 9 या 8:30 बज रहे हैं और सारे काम आपके निपट चुके हैं। तो यहाँ पे आपने देखा हमने लंच बॉक्स में दही दिया हुआ है, दही में चीनी और नमक मिलाया है गाइस। काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है और टेस्टी भी बहुत लगता है। तो नहा चुके हैं गाइस। यहाँ पे पूजा के लिए जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, गाय के गोबर के कंडे हैं गाइस, हमने पड़ोस की एक आंटी से बनवाए थे। तो छोटे छोटे उसके टुकड़े को हम जला लेते हैं। डेली बेसिस पे ही हम इसी तरह से करते हैं पूजा, और उस पर कपूर, लोबान और गूगल रख देते हैं। और देखिए गाइस यहाँ पे नहा के कपड़े वपड़े फैला दिए हमने। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का हमारा ये ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर गाइस। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक का बटन भी दबाइए और शेयर भी करिए गाइस।